हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, यानी कि 27, 28 और 29 मई 2020 का जो करंट अफेयर्स है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स बैंक, पीओ, क्लर्क, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, एमपीएससी या दूसरे स्टेट पीसीएस या अदर जो भी स्टेट के सर्विसेज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। The Department of Science and Technology and Government of Rajasthan has organized a webinar on Van Dhan scheme learning for post COVID-19 in association with TriFed under the Know Your Scheme lecture series. TriFed has partnered with UNICEF to initiate the Van Dhan सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, ठीक है, ठीक है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, उसने ऑर्गेनाइज किया है एक वेबिनार जिसका नाम है वन धन स्कीम्स। ठीक है, लर्निंग पोस्ट, ये एक लर्निंग पोस्ट है कोविड-19 के लिए। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, उसने एसोसिएट किया है, ठीक है, ट्राईफेड के साथ। ठीक है, इस स्कीम के तहत क्या है कि ये एक लेक्चर सीरीज है, ठीक है, जिसमें कि ट्राईफेड ने पार्टनरशिप करी है यूनिसेफ के साथ, ताकि तो वो इनिशिएट कर सके, बढ़ावा दे सके वन धन, ठीक है, सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, इस चीज़ को बढ़ावा दे सके, क्योंकि कोविड-19 के अगेंस्ट अगर उससे फाइट करनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, under which the tribal will be provided with the relevant information regarding the COVID-19 and along with the several guidelines। ठीक है, इसके तहत जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल पीपल्स हैं, उनको हमें इंफॉर्मेशन, जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है उन्हें प्रोवाइड करवानी है कोविड-19 के रिगार्डिंग, ठीक है, उससे जुड़ी हुई, और जो भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से निकली हैं कोविड-19 को लेकर के। ठीक है, नेशन वाइड एंड स्टेट स्पेसिफिक वेबिनार्स इंस्ट्रक्शन ऑन सेफ्टी मेजर्स टू बी फॉलो, यानी कि जो भी सेफ्टी मेजर्स सरकार की गाइडलाइंस में निकाले गए हैं उन्हें हर किसी को फॉलो करना है। तो यही इस वेबिनार का एम है। ठीक है, द नेक्स्ट 440 मीटर लॉन्ग टनल अंडर चार धाम परियोजना इन चंबा इनोग्रेटेड, यानी कि 440 मीटर लॉन्ग टनल, ठीक है, अंडर द चार धाम परियोजना के अंदर, ठीक है, चंबा में इनोग्रेट किया गया है इसको। ठीक है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और एमएसएमई, यानी कि नितिन गडकरी, ठीक है, उन्होंने इनोग्रेट करी है। द ब्रेक थ्रो इवेंट इज अ 440 मीटर लॉन्ग चंबा टनल अंडर द चार धाम परियोजना थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, चार धाम परियोजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने ये जो ब्रेक थ्रो इवेंट था इसको इनोग्रेट किया, 440 मीटर लॉन्ग टनल बनाने का। ठीक है, अंडर दिस इसके अंदर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि बीआरओ है, वो कंस्ट्रक्ट करेगी 250 किलोमीटर का नेशनल हाईवे, ठीक है, जो कि लीड करेगा टू द होली शेयरिंग गंगोत्री एंड बद्रीनाथ, यानी कि चार धाम में से दो धाम है जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में आते हैं, गंगोत्री और बद्रीनाथ। ठीक है, BRO achieved has this milestone by digging up a 440 मीटर लॉन्ग टनल बिलो द बिजी चंबा टाउन ऋषिकेश और धारासू रोड हाईवे, यानी कि NH44। ठीक है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो इस माइलस्टोन को अचीव करेगी। ठीक है, 440 मीटर की टनल को खोद करके, जो ठीक है, जो चंबा टाउन, जो बिजी रूट है चंबा टाउन का, ठीक है, ऋषिकेश और धारासू रोड हाईवे, यानी कि NH94 के पास। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रिहैबिलिटेशन पैकेज फॉर साइक्लोन अम्फान।
हिट वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार ने एक रिहैबिलिटेशन पैकेज को अनाउंस किया है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के लिए। अभी हम सब लोगों को पता है कि साइक्लोन अम्फान साइक्लोन ने हिट किया था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को, वहां पे काफी सारा जनधन की हानि हुई थी। ठीक है, तो इसके लिए उसी हानि से, उसी लॉस से बाहर निकलने के लिए सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद कर रही है। ठीक है, तो उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया गया है वो है 1000 करोड़ रुपए का साइक्लोन हिट वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल को 1000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, और अलॉन्ग विद दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस, इस फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ, ठीक है, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, जो लोग इस त्रासदी में जिनकी मौत हुई थी, और 50,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे जो इंजर हुए थे, यानी कि जिन्हें चोट लगी थी। ठीक है, हुनर हाट टू रीस्टार्ट फ्रॉम सितंबर 2020 विद द थीम इज अ लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, हुनर हाट जिसे दोबारा से रीस्टार्ट किया जा रहा है सितंबर 2020 से, इस थीम के साथ लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, ये वो इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द आर्टिशियंस एंड craftsmen from the various parts of the country to showcase their art and craft and provide the employment opportunities to more than 5 लाख Indian artisans। ठीक है, ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें कि भारत के ठीक है काफी अलग अलग हिस्से से बहुत सारे क्राफ्ट्समैन आर्टिशियंस आ करके यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को लगाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं। इससे क्या होगा कि इन चीजों को प्रमोट करने से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा और 5 लाख से ज्यादा जो आर्टिशियंस हैं उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, द क्राफ्ट्समैन एंड क्यूलिनरी एक्सपर्ट्स एंड अदर पीपल्स एसोसिएट विद देम इन द लास्ट 5 years। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं स्टेट में किरण रिजिजू। ठीक है, LIC लॉन्च PM वाया वंदना योजना फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है ना, LIC ने लॉन्च की है PM वाया वंदना योजना सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रधान होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर सीनियर सिटीजन। ये क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। दिस प्लान स्टार्ट फ्रॉम 26 मई 3 फाइनेंशियल ईयर अप टू द 31 मार्च 2023 तक, यानी कि 26 मार्च 2021 से ये स्कीम अभी से 2020 से चालू होने वाली है। ठीक है, और ये रहेगी 26 मई 2020 से 26 मई 2020 से ये स्कीम चालू होगी। ठीक है, 26 मई 2020 से ये स्कीम चालू होगी और रहेगी 31 मार्च ठीक है 2023 तक। ओके, पॉलिसी टर्म्स इज 10 years, और ये जो पॉलिसी है प्रधानमंत्री वाया वंदना स्कीम्स का, ठीक है, ये 10 साल का इसका टर्म्स होगा। ठीक है, द पॉलिसी टर्म्स इज ऑफ 10 years एंड फॉर पॉलिसी सोल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट financial year up to the March 31st 2021 and the scheme will provide an assured rate of interest 7.40% once a year, यानी कि एक साल में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा इस पॉलिसी में वो है 7.4%। ठीक है, और जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा इसका 31 मार्च 2021 माना जाएगा और 10 साल के लिए होगा टर्म। ठीक है, राजीव जोशी हैज बैक्ड द प्रेस्टिजियस नाइप्ला NYIPLA Inventors of the Year's Award for the year 2020 for his contribution to the advancing the electronic industries and improving the artificial intelligence capabilities। ठीक है, राजीव जोशी को अवार्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है NYIPLA इन्वेंटर्स ऑफ द ईयर्स अवार्ड। ठीक है, ताकि तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने में। ठीक है, Indian Army officer is a Major Suman Gawani is going to be awarded the United Nations Military Gender Advocate of the Year 2019, यानी कि इंडियन आर्मी ऑफिसर जो मेजर सुमन गवानी है उनको दिया गया है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर्स 2019। ठीक है, शी वॉज स्टेशन इन द साउथ सूडान अंडर द यूनाइटेड नेशन मिशन। ठीक है, ये साउथ सूडान में थी यूनाइटेड नेशन मिशन के तहत। पीके नायर बिकम द न्यू इंडियन एम्बेसडर टू नाइजर। ठीक है,
नए इंडियन एम्बेसडर नाइजर के कौन है? पीके नायर। The National Aeronautics and Space Administration NASA has renamed its next generation, ठीक है, स्पेस टेलीस्कोप इज अ वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप इन हॉनर ऑफ द नैन्सी ग्रेस रोमन। ठीक है, नासा ने क्या किया है कि नासा द नेशनल, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, ठीक है, उसने रीनेम किया है उसका जो नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप यानी कि वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप था, उसका नाम चेंज किया है इन हॉनर टू द नैन्सी ग्रेस रोमन। ठीक है, नैन्सी ग्रेस रोमन जो कि एक यूएस स्पेस एजेंसी की फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर थी। ठीक है, और द न्यूली नेम्ड इज अ नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप विल हेल्प। ठीक है, जो ये नया नाम रख गया इन्होंने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, बिकॉज वो वहाँ की यूएस स्पेस एजेंसी की पहली एस्ट्रोनॉमर थी, उसके हॉनर में इन्होंने नाम चेंज किया है। ये रिसर्च कर रहा है लॉन्ग स्टैंडिंग एस्ट्रोनॉमिकल मिस्ट्रीज पर, यानी कि काफी लंबे समय से जो एस्ट्रोनॉमिकल मिस्ट्रीज है उन पर रिसर्च कर रहा है। ठीक है, फेसबुक लॉन्च ऑफ कॉलिंग एप्लीकेशन इज अ कैचअप। फेसबुक ने लॉन्च किया कॉलिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है कैचअप। इसमें द यूजर विल बी एबल टू इंडिकेट द एबिलिटी टू टॉक टू कॉल अदर यूजर्स एंड विल एनेबल अदर यूजर्स टू डू द सेम एंड चूज अ कॉमन टाइम फॉर द कॉल। ठीक है, इसमें जो यूजर्स होते हैं वो एबल होंगे, वो इंडिकेट कर सकते हैं कि उनकी अवेलेबिलिटी कब है बात करने की, कब वो अवेलेबल हैं। ठीक है, और कॉल कर सकते हैं दूसरे यूजर्स को, एनेबल कर सकते हैं दूसरे यूजर्स को भी सेम चीज करने के लिए, और चूज कर सकते हैं कॉमन टाइम। ठीक है ना, कि जब वो बात कर सके एक दूसरे से जब फ्री हो। एयरटेल पेमेंट बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद द मास्टर कार्ड। जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसने कोलैबोरेट किया है मास्टर कार्ड के साथ, ताकि तो क्रिएट कर सके एक कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर इंडियन फार्मर्स, यानी कि इंडियन फार्मर्स के लिए ये एक कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लाना चाहते हैं इंडियन फार्मर्स के लिए और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो पर्टिकुलरली for those territories where there is a less access to the bank administration। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए, उन जगहों के लिए या उन स्थानों के लिए है जहाँ पे कि बैंक का जो एक्सेस है वो बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड चैटबॉट पाई has been launched by the National Payment Corporation of India NPCI में। ठीक है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एक पाई चैटबॉट है जो कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? NPCI के द्वारा, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो चैटबॉट है ये रोल्ड आउट करेगा और क्रिएट करेगा अवेयरनेस अराउंड द NPCI प्रोडक्ट, यानी कि NPCI के प्रोडक्ट के बारे में आपको एक अवेयरनेस को क्रिएट करेगा, जैसे कि फास्टैग, रुपे, UPI, APS। ठीक है, और ऑन अ रियल टाइम बेसिस एंड हेंस इंप्रूविंग द डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, यानी कि भारत में, ठीक है, डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटल जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको इम्प्रूव करेगा। ठीक है, यानी कि फाइनेंस के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन आना, उस चीज को इम्प्रूव करने वाला है। ठीक है, द चैटबॉट पाई हैज बीन डेवलप्ड बाय द बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड, इसने इसको डेवलप किया है। सेबी इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 7 लाख ऑन द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और डिले क्यों सेबी ने इम्पोज करी 7 लाख की पेनल्टी इसके ऊपर? ठीक है, वो इसलिए क्योंकि डिस्क्लोजिंग द हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेके 2019 तक के बीच में। ठीक है ना, हाँ, इन्होंने छुपाए हैं। ठीक है, डिस्क्लोज किए हैं। फिच forecast India's GDP growth rate to contract 5% in the financial year 2021, यानी कि फिच जो कंपनी है, ठीक है, उसने भारत की जो GDP ग्रोथ रेट 2021 के लिए 5% बोली है। ठीक है, और जो S&P ग्लोबल रेटिंग है उसने भी बोला है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ होगी वो भी फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 5% ही होगी। ठीक है, फ्लिपकार्ट हैज साइंड एन MOU विद द कर्नाटका मैंगो बोर्ड टू सपोर्ट द मैंगो फार्मर्स। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने क्या करा है, एक MOU को साइन किया कर्नाटका के मैंगो बोर्ड के साथ, ताकि तो वो सपोर्ट कर सके मैंगो फार्मर्स को कि वो एम्पावर करें अपने मैंगो को और बेचें
ऑनलाइन, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करें बिकॉज ऑफ द कोविड-19 की वजह से, ठीक है। भारत के ज्यादातर शहरों में, हिस्सों में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि चीजें बिक नहीं रही है। प्रोडक्शन जैसे खेती, सब्जी है, फ्रूट्स हैं, जो खेतों में ही सड़ रहे हैं, बिक नहीं पा रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कंज्यूमर तक। तो उस चीज को प्रमोट करने के लिए कि आप ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। फ्लिपकार्ट जो कि स्टेब्लिश हुई थी अक्टूबर 2007 में, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कौन है? कल्याण कृष्णा मूर्ति, ठीक है। Marcos Troyojo has been elected as the next president of a New Development Bank. New Development के बैंक के next president कौन है? Marcos Troyojo, ठीक है। एस.एन. राजेश्वरी बिकम द न्यू सीएमडी ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वो है एस.एन. राजेश्वरी। द हैरी पॉटर ऑथर जे.के. रोवलिंग विल रिलीज द हर लेटेस्ट बुक। हैरी पॉटर के जो ऑथर हैं जे.के. रोवलिंग, उन्होंने रिलीज करी है अपनी एक लेटेस्ट बुक जिसका नाम है आइस वोक, ठीक है। ये एक ऑनलाइन, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ये बच्चों के लिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, ठीक है। तेजस MK1 FOC, ठीक है, एयरक्राफ्ट हैज बीन तेजस MK1 FOC एयरक्राफ्ट हैज बीन इंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। इसको इंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इनटू द रिसेंटली रिसरेक्टेड नंबर 18 स्क्वाड्रन ऑफ फ्लाइंग बुलेट्स एट द एयरफोर्स स्टेशन इज अ सुल्लूर, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये 18 स्क्वाड्रन और फ्लाइंग बुलेट भी लेके आए गए हैं एयरफोर्स स्टेशन सुल्लूर में, ठीक है। तेजस MK फर्स्ट FOC इज अ सिंगल इंजन, ये एक सिंगल इंजन लाइट वेट हाईली एजाइल और ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। किसी भी तरीके के वेदर में आप इसे चलाया जा सकता है, ठीक है। वो फाइटर ऑल वेदर रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है एंड द एयरक्राफ्ट इज कैपेबल ऑफ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। और ये जो एयरक्राफ्ट है, ये कैपेबल है कि हवा में ही रिफ्यूल कर सकता है and makes the squadron the first in Indian Air Force to induct this platform, sorry, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी कि IITM मद्रास ने पार्टनर विद द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ आर्मी लैब, इन्होंने डेवलप किया है एक मैग्नीशियम एलॉय, ठीक है, जो कि रिप्लेस करेगा स्टील और एल्यूमिनियम्स को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और ताकि तो जिससे क्या होगा कि जो कार्बन फुटप्रिंट है वो रिड्यूस होगा, ठीक है, और इंक्रीज होगी फ्यूल की एफिशिएंसी, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च ऑफ फैसिलिटी ऑफ अ इंस्टेंट अलॉटमेंट ऑफ अ पेन, ठीक है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक फैसिलिटी अलॉट की है इंस्टेंट, यानी कि इंस्टेंट अलॉटमेंट होगा पैन कार्ड का। द पेन एप्लीकेंट्स हु हैड अ वैलिड आधार कार्ड नंबर, यानी कि वो पेन एप्लीकेंट्स जिन्हें बनवाना है अपना पेन कार्ड, जिनके पास एक वैलिड आधार नंबर होना चाहिए एंड हैव अ मोबाइल नंबर रजिस्टर, और एक ऐसा मोबाइल नंबर जो कि उनके आधार से रजिस्टर है, ठीक है ना, तो उनका पैन कार्ड बन जाएगा। आर श्री रेखा विल बी द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस ऑफ केरला, यानी कि केरला की पहली डीजी कौन है? आर श्री रेखा, ठीक है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ 177 मिलियन लोन टू अपग्रेड द 450 किलोमीटर स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $177 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि तो वो जो 450 किलोमीटर के जो स्टेट हाईवे हैं और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उनको इम्प्रूव कर सकें महाराष्ट्र में। लियो पुरी हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ अ JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। लियो पुरी जो कि चेयरमैन बने हैं JP मॉर्गन के साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। ईमान इजाद बिकम द न्यू CEO ऑफ अ कैपजेमिनी ग्रुप, ठीक है। ईमान इजाद जो कि नए CEO हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं कैपजेमिनी ग्रुप के। विप्रो अपॉइंट थेरी डेला पोर्टे एज इट्स न्यू CEO और MD, ठीक है। नए CEO और MD कौन है विप्रो के? इज ए थेरी डेला पोर्टे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ ऑन 28 में, ठीक है। जो इंटरनेशनल डे है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ के लिए एक्शन लेने का जो इंटरनेशनल डे है वो है 28 मई को। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ इज अजीत जोगी पास्ड अवे। जो पहले चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। पी कुमारन अपॉइंटेड एज द इंडिया हाई कमिश्नर टू सिंगापुर। पी कुमारन, जिनको इंडिया का हाई कमिश्नर, ये इंडिया का हाई कमिश्नर जिन्हें अपॉइंट किया गया है सिंगापुर के लिए, ठीक है। पद्मश्री अवार्डी और उर्दू राइटर, ठीक है, मजितुबा हुसैन पास्ड अवे। ये एक नोटेड उर्दू ऑथर और ह्यूमरिस्ट थे, ठीक है। इंडिया वेरियस साइंटिस्ट एंड फार्मा कंपनीज आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ अ कोरोना वायरस वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। भारत की काफी सारी साइंटिस्ट और जो बड़ी फार्मा कंपनियां हैं वो अभी इन्वॉल्व हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में, ठीक है, कि कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए। और टोटल ऑफ 30 ग्रुप्स आ रहे हैं, यानी कि टोटल 30 ग्रुप्स हैं जो कि इन्वॉल्व्ड हैं मेकिंग अ 6 कोरोना वायरस वैक्सीन, यानी कि 6 कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में, ठीक है। मोरओवर द एक्सपर्ट आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ 10 मेडिकल ड्रग्स, ठीक है। साथ ही साथ जो एक्सपर्ट हैं वो भी वर्क कर रहे हैं 10 मेडिकल ड्रग में दैट कैन बी रिपर्पस्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ वायरस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड ऑफ द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द पैरासिटामोल। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया बैन एक्सपोर्ट करने में पैरासिटामोल को, जो कि एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, यानी कि एपीआई विद एन इमीडिएट इफेक्ट से, एंड द एक्सपोर्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट फॉर कोविड-19 मेडिकल ट्रीटमेंट बिकम अ फ्री, ठीक है ना। लोकसभा स्पीकर नॉमिनेटेड, लोकसभा के स्पीकर अभी कौन है? ओम बिरला, ठीक है, नोट कर लीजिए। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो ओम बिरला है। उन्होंने नॉमिनेट किया है एक 15 मेंबर्स की कमेटी ऑफ अ पार्लियामेंट एज अ मेंबर्स ऑफ अ डिलिमिटेशन पैनल्स ऑन द 4, ठीक है, 15 मेंबर्स की कमेटी बनाई है उन्होंने पार्लियामेंट में, जो कि मेंबर्स होंगे डिलिमिटेशन पैनल्स के ऑन द 4th 4 जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं और जम्मू एंड कश्मीर। जो मेंबर्स हैं जो बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। ये जो डिलिमिटेशन पैनल है ये आता है अंडर द आर्टिकल 5 अंडर द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत, ठीक है। अब है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र बत्रा, ठीक है, जिन्हें हैज बीन डिजाइनेटेड एज अ मेंबर्स फ्रॉम द ओलंपिक चैनल कमीशन, ठीक है। ये ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर्स बन गए हैं, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र ध्रुव बत्रा, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है। द 36th नेशनल गेम प्लान्ड इन अक्टूबर नवंबर इन गोवा। जो 36 नेशनल गेम्स थे जिन्हें प्लान किया गया था अक्टूबर नवंबर में गोवा में, वॉज डिफर्ड इनडिफाइनेटली ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि जिन्हें अभी पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 के खतरे को देखते हुए, ठीक है। और जो लास्ट एडिशन हुआ था, अभी इस पे बात चल रही है कि आगे कब ये गेम्स होंगे, ठीक है। इस पे कोई सरकार की तरफ से अभी कोई डेट जारी नहीं की है। जो लास्ट एडिशन था गेम्स का वो 2015 में केरला में हुए थे, ठीक है। द इंटरनेशनल डे ऑफ द यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स ऑब्जर्व्ड 29 मई। जो इंटरनेशनल डे है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर का, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है 29 मई टू हॉनर करने में ऑल द वुमेन्स एंड मैन, ठीक है, उन सारे मैन और वुमेन्स को जो कि सर्व कर रहे हैं मिलिट्री में, पुलिस में या सिविलियंस, ठीक है, इन द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। द थीम ऑफ द इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग पीस कीपर 2020 की जो थीम है, यानी कि वो क्या है? वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, ठीक है। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, एक वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो कि ऑब्जर्व किया गया 29 मई को हर साल, ठीक है। और जो थीम है इसका हेल्थ डे 2020 कैंपियन इज अ गुड माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ठीक है। वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व किया गया है 28 मई को, ठीक है। वर्ल्ड हंगर डे कब है? 28 मई को। वर्ल्ड हंगर डे इंडेक्स 2019 में भारत का जो स्थान था वो क्या था? 102 रैंक पर था भारत 117 कंट्रीज में से, ठीक है। और भारत फॉल बिहाइंड, यानी कि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी पीछे था। अब
US President Donald Trump recently signed an order to regulate the social media platform under the Section 230 of the कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने रिसेंटली एक ऑर्डर साइन किया है ताकि तो वो रेगुलेट कर सकें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। ठीक है, जो कि आता है सेक्शन 230 के तहत। ठीक है, कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट के सेक्शन 230 के अंदर ये चीज आती है, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और इसको रेगुलेट करने के लिए इन्होंने एक ऑर्डर साइन किया है। ठीक है, दिस द मूव ऑफ द एम एट डिफेंडिंग द फ्री स्पीच इन द स्टेट्स, यानी कि इसका एम, इसको इस मूवमेंट को क्यों लाया गया, इसे क्यों साइन किया गया, इसका क्या एम है, ताकि तो वो डिफेंड कर सकें, यानी कि बचा सकें। ठीक है, जो फ्री स्पीच है, फ्री स्पीच में आज तक जो फ्रीडम मिली थी उसको सीमित करने के लिए लाया गया है। द ऑर्डर कम आफ्टर द ट्विटर लेबल्ड द ट्रम्प्स ट्वीट एज अ मिसलीडिंग। ये ऑर्डर तब आया है जब ट्विटर ने ठीक है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को बोला कि वो मिसलीड करते हैं, यानी कि बेतुके ट्वीट करते हैं, बिना मतलब की बातें करते हैं। ठीक है, तो जो सेक्शन 230 है, जिसके तहत क्या होता है कि वहां पर अमेरिका जैसे देशों में जहां पर कि उन्हें ऑनलाइन स्पीच की पूरी फ्रीडम दी जाती है। ठीक है, तो अब इस सेक्शन, इसमें जो नया रूल आया है, ऑर्डर पास किया गया है, उसके तहत क्या होगी कि जो ऑनलाइन स्पीच वहाँ के लोग करते हैं या वहाँ के पॉलिटिशियंस करते हैं, तो उनकी जो फ्रीडम है उसमें काफ़ी हद तक लगाम लग जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी इस सेक्शन के तहत, यानी कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इसके जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो उपभोक्ता हैं, वो उनके द्वारा जो भी कंटेंट पोस्ट किए जाएंगे, उस कंटेंट के लिए गूगल या फेसबुक या ट्विटर को हम जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इसके उन्हें एक तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी, आर्टिकल ये सेक्शन 230 के थ्रू। तो इनकी सिक्योरिटी को भी काफी हद तक ये नया जो ऑर्डिनेंस, यानी कि नया जो ऑर्डर पास किया गया है, तो इन सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं, इनकी जो सिक्योरिटी है, इसे भी काफी हद तक कम कर दिया गया है। ठीक है ना, जो सुरक्षा मिलती थी इन्हें, इसको सीमित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। No bus, no train fare will be charged from the migrant worker. Railway will share the fare, but no fare will be taken from the migrant. ऐसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन द माइग्रेंट क्राइसिस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है सरकार, केंद्र सरकारों को और भारतीय रेलवे को कि कोई भी बस या ट्रेन का चार्जेस, टिकट्स नहीं लिया जाएगा माइग्रेंट वर्कर से, उन्हें फ्री में उनके गाँव घरों तक पहुँचा दिया जाए, और रेलवे का फेयर रेलवे भरे और बसों का किराया राज्य सरकारें भरे। ठीक है, कर्नाटका टू लॉन्च अ स्टेट हेल्थ रजिस्टर ऑफ ऑल सिटीजन्स। कर्नाटका ने लॉन्च किया है एक स्टेट हेल्थ रजिस्टर अपने सारे सिटीजन्स के लिए। द हेल्थ रजिस्टर फर्स्ट ऑफ इट्स अ काइंड। ये हेल्थ रजिस्टर पहला अपने इस तरीके का है। विल बी अ रोब्यूस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड द हेल्थ रिपोजिटरी ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट्स। यानी कि कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट बना जिसने कि अपने एक हेल्थ रजिस्टर को लॉन्च किया अपने सारे सिटीजन्स के तहत। तो इस हेल्थ रजिस्टर के अंदर, ठीक है, सारे लोगों का हेल्थ का डाटा रहेगा, जितने भी सिटीजन्स हैं स्टेट्स के। ठीक है, ये कोविड-19 के खतरे को देखते हुए ही अभी सारी सरकारें, सारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब एक्टिव हैं, तो नए नए लॉज लेके आ रहे हैं। ठीक है, कोविड-19 निगेटिव सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर द पीपल एंटरिंग इन गोवा। यानी कि जो लोग गोवा जाना चाहते हैं या जिनका घर गोवा में है, तो उनको कोविड-19 का निगेटिव, यानी कि आपको कोविड-19 का टेस्ट करवाना है और आपकी रिपोर्ट निगेटिव आनी चाहिए, और उस टेस्ट रिपोर्ट को लेकर के ही आप एंटर कर सकते हैं गोवा में, चाहे आपका घर हो, आपका स्टेट हो, ठीक है, या फिर आप किसी और पर्पज से जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू डेवलप द 800 किलोमीटर रोड एज अ हर्बल रोड। उत्तर प्रदेश की सरकार 800 किलोमीटर की रोड को डेवलप करी है एज अ हर्बल रोड। ठीक है, फीफा और WHO लॉन्च अ कैंपेन टू हेल्प द डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स एमिड द कोरोना वायरस लॉकडाउन। यानी कि फीफा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने एक लॉन्च किया है कैंपेन कि वो हेल्प करेंगे जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से। ठीक है, कारगिल फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट इनोग्रेटेड इन
लद्दाख। कारगिल का पहला सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट जो कि इनोग्रेट हुआ है लद्दाख में, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के? राधा कृष्णा माथुर। यूपी गवर्नमेंट टू साइन द MOU विद द इंडस्ट्री एसोसिएशन टू क्रिएट 10 लाख जॉब्स फॉर द माइग्रेंट वर्कर विद द मोटो वर्क टू एवरी हैंड एंड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस, ठीक है। यूपी की सरकार ने, ठीक है, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने एक MOU साइन किया है, ठीक है, इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ, ताकि तो वो क्रिएट कर सके 10 लाख जॉब्स को अपने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, इस मोटो के साथ कि वर्क टू एवरी हैंड, यानी कि हर किसी के हाथ में काम होना चाहिए और हर घर में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है, हर घर को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ठीक है गाइस। एमपी गवर्नमेंट क्रिएट रोजगार सेतु योजना, यानी कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्रिएट किया एक रोजगार सेतु योजना, जिसमें कि वो एम्प्लॉय करेंगे, माइग्रेंट वर्कर को एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। जो लोग अपने घर वापसी करी है जिन्होंने दूसरे स्टेट से, ठीक है, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था। एमपी गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग द डाटा ऑन अ पायलट बेसिस, सॉरी, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो कि प्रिपेयर कर रही है डाटा को पायलट बेसिस में अंडर द स्कीम ऑफ अ स्वामित्व स्कीम, ठीक है ना, स्वामित्व स्कीम के अंदर। ये जो स्कीम है इसका एम क्या है कि प्रोवाइड करवाना ओनरशिप राइट टू द पीपल्स इन अ रूरल एरिया, यानी कि गांव रूरल एरिया के जो लोग हैं उन्हें एक ओनरशिप राइट देना, यानी कि उन्हें उनकी लैंड पर अधिकार, उनकी जमीन पर, उनकी खेती पर उन्हें उनका अधिकार दिलाना, ठीक है ना। लैंड राइट रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी रजिस्टर ऑफ अ रूरल सेटलमेंट विल ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड एट अ पंचायत लेवल। साथ ही साथ लैंड राइट रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टी रजिस्टर्स भी जो रूरल सेटलमेंट के लिए वो भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं पंचायत लेवल पर, ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ही मैं लेके आई हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद से सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।